नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम दर्शन करने जा रहे हैं उत्तराखंड के पंच प्रयागों का, जिसमें से हम 3 प्रयागों के दर्शन करेंगे आज। और साथ ही साथ मैं आपको दर्शन कराऊंगा इसमें माँ गंगा के उस स्थान का जहाँ से माँ गंगा बनी है, जहाँ से माँ गंगा निकली हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों में। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि माँ गंगा यहाँ से निकली है, वहाँ से निकली है। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा और वह प्रमाणित भी है वो कि माँ गंगा यहीं से ही निकली हैं। तो पहला जो इसमें हमारा प्रयाग रहेगा वो रहेगा हमारा विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग होगा हमारा रुद्र प्रयाग और तीसरा प्रयाग होगा हमारा देव प्रयाग। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कि पहला जो हमारा प्रयाग है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है उत्तराखंड के। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना की थी नारद मुनि जी ने, इसलिए इस स्थान का नाम जो है विष्णु प्रयाग पड़ा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रुद्र प्रयाग पे। तो रुद्र प्रयाग, जैसे कि आप समझ रहे हैं, रुद्र, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ही रुद्र प्रयाग है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने रुद्र रूप के अंदर में दर्शन दिए थे नारद मुनि जी को, और नारद मुनि जी को यहीं इसी स्थान पर भगवान ने संगीत का ज्ञान दिया था। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने तीसरे और अंतिम प्रयाग के ऊपर, जिसका नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग बेसिकली इसलिए मशहूर है, फेमस है, कि यहीं से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूं इन सब तीर्थ स्थानों के। काफ़ी दूर आने के बाद में हमें यहाँ ट्रैफिक जाम मिल गया। जब उतर करके देखा कि क्या चल रहा है तो बड़ा ही दिल दुखा देख करके कि पहाड़ों के अंदर में सुराख किए जा रहे हैं। मतलब कुदरत की बनाई चीज़ों को तो यार कुदरत के तरीके से रह लेने दो। ठीक है, आज हम जिस सड़क पे चल रहे हैं ये उसी का ही खामियाजा है। ये आप देख सकते हैं सामने में पहाड़ में कैसे ड्रिल मशीन बड़ी बड़ी लगा रखी हैं। ये आपको सरिये खड़े हुए दिख रहे होंगे, ये फास्टनर्स हैं। ऐसे ही सुराख करके इन पहाड़ों के अंदर में सुराख किए गए हैं। तो ये इंसान कुदरत की शायद चीज़ों को उस कुदरत के बनाए तरीके से रहने ही नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। शायद यही रीज़न है कि आज ये इंसान अपनी बनाई चीज़ों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहा है। तो अभी जो है वो ट्रैफिक जाम खुल चुका है और हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। तो चलते हैं, दर्शन कराते हैं अपने पहले प्रयाग के। दोस्तों, अभी बद्रीनाथ से आते वक्त हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रयागों में प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम होता है और
अभी रास्ते में और भी प्रयाग पड़ेंगे, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है और 2 नदियों से होकर के ये एक नदी बन रही है ये, और ये सब नदियां जाकर के गंगा जी के अंदर में मिलती हैं ये। तो आप जो इधर से देख रहे हैं जिसमें पानी एकदम साफ आ रहा है, हरे रंग का पानी है, ये है अलकनंदा, और जो दूसरी तरफ से आ रही है वो वाली, उसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों का संगम है ये विष्णु प्रयाग में, और यही इस संगम तट के ऊपर में मंदिर बना हुआ है। इसी तट के ऊपर से जहाँ पर आप नीचे कुछ भक्तजनों को देख रहे हैं, यहीं से ही शाम के समय में इस नदी की आरती होती है, पूजा अर्चना होती है। तो आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इस नज़ारे का। और यही रास्ता जो है वापसी, आपको अगर ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं आप, तो यही रास्ते से आपको जाना है। ये रास्ता सीधा ऋषिकेश के लिए जा रहा है। और आप देख सकते हैं ऊपर में आपको वहाँ एक पहाड़ नजर आ रहा है जिसके ऊपर में बर्फ पड़ी है। लगभग हम उसी जगह से अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये था विष्णु प्रयाग, जो कि हमारा पहला प्रयाग था। और अब चलते हैं अपने अगले प्रयाग की तरफ, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग, और जानते हैं वहाँ पर किन किन नदियों का संगम है और क्या महत्व है रुद्रप्रयाग संगम का। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले संगम की तरफ, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग संगम पे। आप देख सकते हैं कैसे 2 नदियों का संगम हो रहा है यहाँ पर, और संगम के तट के ऊपर में एक मंदिर बना है जहाँ से श्रद्धालु इस जल को आचमन कर सकें, इस जल की पूजा अर्चना कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों की भी पूजा होती है। हम हर जीव के अंदर में, हर वृक्ष के अंदर में, वायु के अंदर में, हर कण में देवताओं को देखते हैं। यही सनातन है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 नदियां कौन सी हैं। एक है मंदाकिनी नदी और दूसरी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो अलकापुरी ग्लेशियर से निकल के आ रही है, और मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ के पास एक चौराबासी ग्लेशियर है, वहां से आ रही है निकल करके, और यहां से ये आगे देवप्रयाग की तरफ बढ़ जाती हैं। तो देवप्रयाग का भी आपको अभी दर्शन कराते हैं। पहले आप इस सुंदर दृश्य के दर्शन करें, और पीछे देख सकते हैं क्या पहाड़ हैं, यहाँ बसे ये घर, ये गांव, इस वातावरण को आप महसूस कर पाएं, मेरा प्रयास है। और यही रास्ता है जो हमें आगे देवप्रयाग की तरफ ले जाता है। तो ये है उत्तराखंड का प्रयाग, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो ये था हमारा दूसरा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। और चलते हैं अपने अब आखिरी और तीसरे प्रयाग की तरफ, जिसका नाम है देवप्रयाग, और दिखाते हैं कैसे यहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर आकर के 2 नदियों का संगम होता है, और जिसमें से कि एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी का नाम है अलकनंदा। आप देख सकते हैं ये है संगम तट, और तट के ऊपर में मंदिर है। मंदिर के साथ ही नीचे आने के लिए स्थान है जहाँ से माँ गंगा की आरती और आचमन होता है। और
भागीरथी जी के बारे में आप सबको पता ही होगा कि उन्होंने कितना तप और परिश्रम करके माँ गंगा को लेकर के आए पृथ्वी के ऊपर में शिव जी की जटाओं से, और अपने पूर्वजों को तारने के लिए उन्होंने ये परिश्रम और ये तप किया था। ये आप शायद देख पा रहे होंगे अच्छे से, और ये कृत्रिम दर्शन आप भी करें। और ये देवप्रयाग शहर है पूरा। इस संगम के अंदर में जो आप साफ पानी देख रहे हैं, ये हैं अलकनंदा जी, और जहाँ थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी आ रहा है, ये है भागीरथी जी। और भागीरथी जी गंगोत्री के गोमुख से आ रही हैं। और यहीं से ये गंगा जी हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रही हैं। हर हर गंगे। मिलते हैं आगे।